हम लोक भावना पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, जिनकी हमने चर्चा कर ली अभी, किन्हू न करो न धरे को, सठ द्रव्यमयी न हरे को। ये विश्व 6 द्रव्यमयी है, ठीक है। और 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं, उनको कोई नष्ट करने वाला नहीं है, वो कभी उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो अनादि अनंत हैं। तो इस 6 द्रव्यमयी जो पूरी सृष्टि है, ये पूरा 3 लोक है, ये पूरा विश्व है, ये भी अनादि अनंत है। ये कभी ना उत्पन्न हुआ है नया, और न कभी ये नष्ट होने वाला है। और स्वयं की सामर्थ्य से सब टिके हुए हैं, सब अपनी अपनी शक्ति से मौजूद हैं, अपने अस्तित्व गुण के कारण हैं। कोई इनको उत्पन्न करने वाला, नष्ट करने वाला, धारण करने वाला नहीं है। वो स्वयं ही स्वयं से ही है, और स्वयं से स्वयं ही स्वयं की रक्षा करता है, मतलब स्वयं का अस्तित्व है उसका, और कभी नष्ट होने वाला नहीं है। पर्याय बदलती हैं, लेकिन वस्तु ज्यों की त्यों रहती है। ऐसा उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये 3 गुण वस्तु में होते हैं। उत्पाद गुण, वो जो नई पर्याय की उत्पत्ति होती है वस्तु की, वो उत्पाद है, ठीक है। पूर्व पर्याय का विनाश होता है, वो व्यय है। और वस्तु अपने स्वभाव से वही की वही बनी रहती है, टिकी रहती है, ये द्रव्य गुण है। ऐसे प्रत्येक वस्तु में ये सत धर्म, 3 मई, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, इन 3 मई सत्ता मौजूद है। उससे प्रत्येक वस्तु, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सभी द्रव्य स्वयं टिके रहते हैं और अनादि अनंत हैं। इसलिए यहाँ कहा, ये पूरा लोक 6 द्रव्यमयी है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है, और इसे कोई धारण किए हुए भी नहीं है। ऐसा जो विश्व का स्वरूप है, अब उसको जान के क्या करना। ये विश्व का जो स्वरूप जाना हमने, जैसे त्रिलोक सार ग्रंथ है हमारा, और भी अनेक ग्रंथ हैं जिनमें 3 लोक की बहुत ही सुंदर संरचना बताई गई है। तत्वार सूत्र में भी है, तीसरे और चौथे अध्याय में। तो ये 3 लोक का स्वरूप जानना, ये लोक भावना है। ये 3 लोक का स्वरूप जान के उसका बारंबार विचार करना, और विचार करके अपने हृदय में, अपने परिणामों में समता भाव आना, वो लोक भावना है, ठीक है ना। और यहां कहा कि ये सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। कि विश्व तो ऐसा ही है ना, लोक का स्वरूप तो ऐसा है कि जिसमें, जिसे किसी ने बनाया नहीं, कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई उसको धारण किए हुए भी नहीं है ना। लेकिन ये जीव क्या करता है कि बिना समता के मतलब राग द्वेष के कारण, समता का मतलब तो राग द्वेष का अभाव है, लेकिन बिना समता का मतलब राग द्वेष करके, राग द्वेष करता रहता है। नई नई पर्याय होती हैं, कोई में राग करता है, कोई में द्वेष करता है, और दुख सहे और दुखी होता रहता है। कहाँ? इसी पूरे 3 लोक में इधर उधर नित भ्रमता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। आप अपन ने चर्चा की थी ना क्षेत्र परावर्तन की, तो क्षेत्र परावर्तन में 3 लोक का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहां जीव ने अनंतमार जन्म मरण ना किया हो। तो यहाँ 3 लोक में भ्रमण करता रहता है, जन्म मरण करता रहता है, और उसका कारण बताया समता का अभाव, अर्थात राग द्वेष। इससे जीव निरंतर भ्रमण करता हुआ दुखी होता रहता है इस पूरे 3 लोक में। तो क्या करना है कि इस 3 लोक से, 3 लोक का स्वरूप जानकर, 3 लोक से भिन्न मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, ऐसे अपने चैतन्य लोक, ये चैतन्य लोक है हमारा, जो ज्ञान और आनंद स्वरूप आत्मा है ना, ये उस चैतन्य लोक का अनुभव करे, और अपने अंदर वीतरागता की वृद्धि करे, वही लोक भावना है। इस तरह लोक भावना का स्वरूप हमें समझना चाहिए। तो यहाँ एक छंद ये वाला छंद फिर से पढ़ लेते हैं एक बार।
किन्हु न करो न धरे को, सठ द्रव्यमयी न हरे को, तो लोक माही बिन समता, दुख सह जीव नित भ्रमता। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ, ब्रह्मा आदि किसी ने इस लोक को बनाया नहीं है। विष्णु या शेष नाग आदि किसी ने इसे टिका नहीं रखा है, तथा महादेव आदि किसी से यह नष्ट नहीं होता, किंतु यह क्षय द्रव्यमय क्षय द्रव्यमय क्षय द्रव्यमय लोक स्वयं से ही अनादि अनंत है। क्षयों द्रव्य नित्य स्वस्वरूप से स्थित रहकर निरंतर अपनी नई नई पर्यायों अर्थात अवस्थाओं से उत्पाद व रूप परिणमन करते रहते हैं। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अधिकार नहीं है। यह क्षय द्रव्य स्वरूप लोक वह मेरा स्वरूप नहीं है, वह मुझसे त्रिकाल भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूं। मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा स्वरूप है, ऐसा धर्मी जीव विचार करता है और स्वसन्मुखता सोन्मुखता द्वारा विषमता मिटाकर साम्य भाव वीतरागता बढ़ाने का अभ्यास करता है। यह लोक भावना है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ लोक भावना की चर्चा की। एक जो पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी द्वारा रचित 12 भावना है, उसमें आया है, लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार सब विभाव परिणाममय मिथ्या भाव निवार, इस तरह आया है। और इसके अलावा जो दूसरी भावनाएं हैं उनके संबंध में भी बहुत ही सुंदर चर्चा पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी द्वारा रचित 12 भावना में की गई है। वो उसकी शुरुआत है, द्रव्य रूप करी सर्वथिर। आपने शायद पढ़ी हो कभी, पूजन की किताबों में भी रहती है। तो द्रव्य रूप करी सर्वथिर, परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय न करी कौन। ऐसी हर एक भावना के बारे में 2-2 पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर है, वो भी पढ़ना चाहिए। अब देखिए अपन इसके आगे बढ़ते हैं। इस भावना का नाम है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना। अंतिम ग्रीवक लो की हद, पायो अनंत वीरिया पद, पर सम्यक ज्ञान लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अंतिम ग्रीवक लो की हद, हद अर्थात सीमा मर्यादा। अंतिम ग्रीवक अर्थात 9वां ग्रीवक। देखो, ऊपर वैमानिक देवों में 16 स्वर्ग होते हैं, फिर 9 ग्रीवक होते हैं, फिर 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमान होते हैं। तो यहाँ 16 स्वर्ग और 9 ग्रीवक। तो 9 ग्रीवक में 9वां ग्रीवक वो कहलाएगा अंतिम ग्रीवक। वहां सब अहेमिंद्र होते हैं। 16 स्वर्गों में तो सभी तरह के देव होते हैं, इंद्र, सामानिक आदि, पारिषद, आत्मरक्ष, है ना, जो तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय में बताए हैं। लेकिन वहां तो सब अहेमिंद्र होते हैं। तो अंतिम ग्रीवक तक पहुंच जाता है जीव। कितने बार? पायो, पाया। अंतिम ग्रीवक लो की हद, अंतिम ग्रीवक 9वें ग्रीवक तक की सीमा मर्यादा को पायो, प्राप्त किया है इस जीव ने।
किसने? प्रतिष्ठा तुम गई हो क्या? है आगम, तुम गए हो क्या कभी? वो अहमेंद्र बने हो? ये अहमेंद्र के चित्र दिख रहे हैं? ऐसे पंच कल्याणक में अपन लोग बच्चे लोकांतिक देव बन जाते हैं ना, और लड़कियां अष्ट कुमारिकाएं बन जाती हैं या अष्ट देवियां बन जाती हैं, है ना? वो 56 कुमारियां है ना, अष्ट देवियां 56 कुमारियां ऐसी बनती हैं। तो हमें लगता है कि हम तो कभी बने ही नहीं होंगे ऐसे। क्या कह रहे हैं यहाँ? अनंत वीरिया, वीरिया मतलब समझते हैं? अनंत बार ये पद पाया है, ये अंतिम ग्रीवक तक का पद प्राप्त किया है, ये बाकी स्वर्ग तो छोड़ो, है ना? ऐसे अनंतों बार हम यहां तक भी गए हैं, पर 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 सम्यक ज्ञान न लाधो, लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। दुर्लभ निज में मुनि साधो, लेकिन ऐसा जो दुर्लभ सम्यक ज्ञान है कि हम ऐसा तप किया, जैसे कि चौथी ढाल में बताया था ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज तरहते, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान विना सुख लेस न पायो। ठीक है, वहां भी ये बात कही थी ग्रीवक की। तो ऐसे यहां भी कह रहे हैं कि 9वां ग्रीवक तक चले गए, मतलब सब तरह के देव बन गए, सारे ऐश्वर्य प्राप्त कर लिए, लेकिन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया, पर से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया, अनुभव नहीं किया। समाधि मंड पाठ में भी बार बार आता है शुरुआत में, जहां वो भाव भाव में क्या क्या किया, पढ़ते होंगे ना, समाधि मंड पाठ पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, भाव भाव में क्या क्या प्राप्त किया, भाव भाव में सुर पदवी पाई, और मतलब चारों गतियों का लिखा, और भाव भाव में समोषण में देखियो जिन गुण भीनो, ये भी किया, समोषण भी गया, भगवान के दर्शन भी किए, भगवान की भक्ति से भक्ति में मग्न हो गए, लेकिन क्या नहीं किया? कहते हैं कि आत्म गुण नहीं चीनो, आत्म ना ही पिछान्यो, सम्यक गुण नहीं पायो, और ना समाधि युत मरण कियो में याते जग भ्रमाए। इस तरह की छोटे छोटे पद उसमें हैं, एक ही कंटिन्यू लाइन नहीं बोली मैंने। तो ऐसे उसमें पद लिखे हैं, तो उससे पता चलता है कि भाव भाव में अनादिकाल से हमने सारी चीजें प्राप्त कर ली, लेकिन हमने अपने को नहीं जाना, अपने को नहीं पहचाना। इसी को कहते हैं सम्यक ज्ञान न लादो, कि सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया। दुर्लभ निज में मुनि साधो, लेकिन जो हमारे दिगंबर मुनिराज हैं, निर्गुण संत हैं, उनने इस दुर्लभ सम्यक ज्ञान को अपने अंदर साधा है, मतलब दुर्लभ सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया है। तो यहाँ बोधि का मतलब हो गया सम्यक ज्ञान, है ना, और दुर्लभ का अर्थ हो गया कठिन। सम्यक ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, ऐसी भावना करना। क्या भावना करना? कि हमने सब कुछ पाया है, ये धन, ये संपदा, ये वैभव, ये परिवार, ये कुटुंब, ये दुनिया भर की जो चीजें हम जुटाने में लगे निरंतर, ये तो हमने अनंतों बार पाई हैं, लेकिन क्या नहीं पाया आज तक? कि सम्यक ज्ञान नहीं पाया। तो अब क्या करना है? इससे क्या प्रेरणा मिली? कि अब हमें सबसे पहले सम्यक ज्ञान प्राप्त करना, हम तत्व ज्ञान प्राप्त करें, उसका बारंबार विचार करें, समझें कि जिनवाणी में जो वस्तु व्यवस्था बताई है वो वैसी है या नहीं है। यदि वैसी ही है, हमें समझ में आती है, तो हम समस्त वस्तुओं को समझ के पर वस्तुओं से भिन्न अपनी चैतन्य वस्तु को समझें, अपने आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, और उसमें ही लीन हो, जिससे हमारे अंदर कसायों का अभाव होगा, मिथ्यात्व आदि कसायों, मिथ्यात्व और कसायों का अभाव होगा, तो फिर हम बाहर के परिग्रह से मुक्त होंगे, वैराग्य उत्पन्न होगा, और हम सब घर बार और वस्त्रादि सब त्याग कर और नग्न दिगंबर अवस्था को अंगीकार करेंगे। ठीक है ना? तो ऐसी अवस्था अंगीकार करके
जब हम स्वरूप की साधना करेंगे तो वो साधना पूर्ण होने पर केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, अरहंत अवस्था आएगी, फिर सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी और जीव साधी अनंत काल के लिए अनंत सुख की प्राप्ति करेगा। तो जो दुर्लभ है वो प्राप्त करना है, जो सबको वैसे ही मिल जाए उसमें प्राप्त करने में क्या है। जैसे जो छोड़ देते हैं जो चीज, वो उनको मिल जाती है जो इंतजार करते रहते हैं। मेहनत करने वाले जो चीजें ग्रहण नहीं करते वो किनको मिल जाती हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं उनको वे चीजें अनायास वैसे ही मिल जाती हैं अपने आप। तो हमें ये धन संपदा वैभव और जो कुछ भी मिल रहा है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं हम लोग, है ना, बड़ा दुर्लभ है ये प्राप्त होना। ये दुर्लभ नहीं है, ये तो क्या है ना, ये तो सामान्य अपने ही जो नौकर चाकर रहे होंगे उनके पास भी रहा होगा, ये उससे भी ज्यादा रहा होगा, लेकिन हम उतना पाके ही खुश हो रहे हैं, उतना पाके हम खुश हो रहे हैं और सोच रहे हैं ये बड़ा दुर्लभ था, ये धन दुर्लभ था वो मिल गया, मकान बनाना दुर्लभ था ये बन गया, ये परिवार शादी ब्याह होना बड़ा मुश्किल था और वो हो गई, बच्चे होना मुश्किल था तो हो गए, ये इनको हम दुर्लभ मान रहे हैं। किसी को महामारी ने चपेट लिया हो तो उसको अस्पताल में बेड मिलना दुर्लभ थे, वो मिल गया, वाह भैया मैं तो धन हो गया। अब वो भले ही जीवित रहे या ना रहे लेकिन बेड मिल गया, बस धन हो गया मैं। ये दुर्लभ है, ये तो अनंतों बार मिला, ये इसमें मिलने में क्या अच्छी बात है कि हम बीमार ही ना होते तो ये अच्छी बात थी, लेकिन हम बीमार हो गए और दवाई मिल गई तो हम सोच रहे हैं कि बड़ी दुर्लभ चीज मिल गई। तो ये दुर्लभ नहीं है, ये धन संपदा वैभव ये बाहर का जो भी कुछ है ये मिलना दुर्लभ नहीं है, ये शरीर मिलना दुर्लभ नहीं है। पंच परावर्तन के क्रम में ये अनंतमार मिला है और हमने बुद्धि पूर्वक इनसे विरक्त होके इनको छोड़ा भी है, लेकिन क्या नहीं किया, ये वैभव तो हमने अनंतों बार छोड़ा है, ठीक है ना, लेकिन सम्यक ज्ञान आज तक नहीं हुआ, इसलिए सच्चा वैराग्य आज तक नहीं हुआ। क्योंकि सच्चा सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो तो वैराग्य सम्यक होता है, और वैसा वैराग्य आज तक नहीं हुआ, इसलिए हमें अंदर में सच्चा सुख नहीं मिला और हम अपने स्वरूप में लीन होकर मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए। तो अब क्या करना है कि इस भाव में ये ही कार्य हमें करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प लेना चाहिए और ऐसी भावना बार बार करना चाहिए। जब हमें लगे अरे आज तो इतना धन मिल गया, तो आचार्य का वो शब्द याद कर लेना जो अमृता सीति में लिखा है, ततः किम, कि उससे क्या, या श्रीमद जी को याद कर लेना, उनने जो अमूल्य तत्व विचार में लिखा है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर तौलिए, ये विचार करिए कि बढ़ क्या गया। तो आचार्य तो कहते हैं ततः किम, ये बढ़ गया, आज तो ये मिल गया, आज तो हमारी शादी हो गई, आज तो बच्चे हो गए, आज तो हमारा ये हमारी इतनी आय हो गई, आज तो ये लाभ हो गया, आज तो लोगों ने खूब तारीफ की हमारी है, आज तो क्या कहने बिल्कुल गजब हो गया। कि क्या हो गया, ये दुर्लभ नहीं है, ये तो अनंतों बार हो गया, लेकिन क्या नहीं हुआ कि हमें सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वो प्राप्त करना है सच्चा ज्ञान, और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक वैराग्य उत्पन्न होता है, वितरागता उत्पन्न होती है, सम्यक चारित्र की शुद्धि, ये रत्नत्रय को ही बोधि कहते हैं, ठीक है ना। तो वो आज तक नहीं हुआ, इसलिए हमें उसे ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने तो ऐसा लिखा है कि बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ है। कि बोधि तो अपना स्वभाव है, ये सम्यक ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, रत्नत्रय भी आत्मा का स्वरूप है ना, आत्मा का स्वभाव है, तो वो वास्तव में दुर्लभ कहाँ है। एक मछली तालाब में तैर रही है लेकिन वो कहे मैं बड़ी प्यासी हूं, पानी नहीं मिल रहा, तो ये सुन के हंसी आएगी कि नहीं आएगी, कुछ लोग मुस्कुराने लग गए। सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी, ये सुन के हंसी आती कि नहीं।
मतलब जो उसको सुलभ है, उसको वो ग्रहण नहीं कर रही है, तो उसके लिए दुर्लभ। ऐसी सम्यक ज्ञान भी अपना आत्मा का स्वरूप है। हमारा ज्ञान तो आत्मा में से प्रकट हो रहा है ना प्रति समय। अब उस ज्ञान में ये जानना है कि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, तो हो गया सम्यक ज्ञान। ये ही नहीं कर रहा जी, ये सोच रहा है कि मैं शरीर वाला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनवान हूं, मैं दुनिया भर का हूं, है ना। तो हमें ये विचार करना है कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, और ऐसा अनुभव जब हमें होगा है, तो वह सम्यक ज्ञान हमें प्रकट हो जाएगा। और सम्यक ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरे चीजें हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बोधि दुर्लभ भावना में यही बात समझाई है। ऐसा बारंबार चिंतन करेंगे तो हमें संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति की भावना पैदा होगी, और हम संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होकर और मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे। इसलिए जो जो दुर्लभ हमें लगे उस पर विचार कर लें कि ये धन, संपदा, वैभव ये कोई दुर्लभ नहीं। दुर्लभ है तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है, और वो हमें इस जीवन में जरूर प्राप्त करना है। ऐसी भावना हम सबको होना चाहिए, बार बार भाना चाहिए। और हम जब सम्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे और वितरागता की वृद्धि होगी हमारे अंदर, तो वही बोधि दुर्लभ भावना कहलाएगी। भावार्थ पढ़ते हैं, फिर अपन जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्या दृष्टि जीव मंद कसाय के कारण अनेक बार ग्रैवेक तक उत्पन्न होकर अहमेंद्र पद को प्राप्त हुआ है, परंतु उसने एक बार भी सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना वह अपूर्व है। अपूर्व मतलब समझ गए, पहले नहीं हुआ वो अपूर्व। उसे तो स्वसन्मुखता के सोन्मुखता के अनंत पुरुषार्थ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और ऐसा होने पर विपरीत अभिप्राय आदि दोषों का अभाव होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होते हैं, पुण्य से, सुभराग से, जड़ कर्मादि से नहीं होते। इस जीव ने बाह्य संयोग चारों गति के लौकिक पद अनंतवार, देखो लिख दिया, इस जीव ने बाह्य संयोग चारों गति के लौकिक पद अनंतवार प्राप्त किए हैं, किंतु निज आत्मा का यथार्थ स्वरूप स्वानुभव द्वारा प्रत्यक्ष करके उसे कभी नहीं समझा, इसलिए उसकी प्राप्ति अपूर्व है। बोधि अर्थात निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता। उस बोधि की प्राप्ति प्रत्येक जीव को करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव स्वसन्मुखता पूर्वक ऐसा चिंतन करता है और अपनी बोधि और शुद्धि की वृद्धि का बारंबार अभ्यास करता है। यह बोधि दुर्लभ भावना है। इस प्रकार आज हमने दो भावनाओं पर चर्चा की, एक लोक भावना और दूसरी बोधि दुर्लभ भावना। इन दोनों भावनाओं को भाते हुए हम सभी अंदर अपने स्वरूप के सन्मुख हों और अपने वीतरागता की वृद्धि करें। यही 12 भावनाओं का प्रयोजन है। जब हम वीतरागता को प्राप्त करेंगे, वीतरागता की वृद्धि करेंगे, तो परम आनंद अंदर से प्रकट होगा, और वही आनंद प्राप्त करना हमारा प्रयोजन है। ऐसी सुंदर चर्चा हमने की। कल 5वीं ढाल के आखिरी जो 2 छंद हैं वो पूर्ण करेंगे, और इस तरह 5वीं ढाल हमारी पूरी हो जाएगी, और फिर 6वीं ढाल हम प्रारंभ करेंगे। जिनवाणी स्तुति आज प्रतिष्ठा बोल रही है। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां। प्रथम देव अरहंत मनाऊं, गर्दन जी को ध्याऊं, कुंद कुंद आचार्य हमारे तिनको शीश नवाऊं। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां।
योनि लाख 84 मारी घोर मां दुख पायो। तेरी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। जाने तेरो शरणाईनो अर्थ कर्म जय कियो। जन्म मरण मिटा के माता मोक्ष महापद लीनो। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। हाड़े श्रावक अवच करत रहने जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब की कर दो हमको ज्ञाता। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। तभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से परमेश जी का स्मरण